अगर कल सुबह आप घर से निकले और पेट्रोल पंप जैसे ही जाएं और बोर्ड लगा दिखे कि नो फ्यूल, ना कोई बाइक चल पाए, ना कोई कार, ना कोई ट्रक, तो क्या होगा दोस्तों? कुछ ही घंटों में शहर रुक जाएगा, दुकानें बंद, सप्लाई चेन खत्म, जिंदगी जैसे पुश हो गई होगी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसकी तरफ दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि आए दिनों में लगभग 1 महीना हो चुका है इजराइल और ईरान वॉर में। इस कन्फ्लिक्ट को इतना ज़्यादा तेज हवा मिल चुकी है, इतनी ज़्यादा तेज लौ मिल चुकी है कि कोई भी देश अपने आप को कम नहीं समझ पा रहा है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त है, और अगर वो पीछे हटता है तो वहाँ पर उसका पूरा इंटरनेशनल पर माहौल ख़राब होगा। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं इजराइल का, तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो प्रतिद्वंदी जो फन उठाकर देख रहा है कि वो परमाणु स्टेट बन जाए, तो कभी भी ईरान को वह खड़ा नहीं देख सकता। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास अब बचा कुछ नहीं है खोने के लिए, और पाने के लिए सब कुछ है, तो वो फाइट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जंग किस दिशा में जा रही है। आज पूरी दुनिया एक ही चीज़ पर टिकी हुई है, ऑयल, और ऑयल आता है कुछ ही देशों से दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये देश आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती दोस्तों, उसका असली असर हमारी डेली लाइफ तक आ सकता है। ये देख रहे हैं आप, जब भी दुनिया वॉर में होती है सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है फ्यूल पर। प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई कम हो जाती है, कंट्रीज पैनिक मोड पर चली जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दाम अचानक बढ़े। अभी यहाँ आप जैसे ही देख रहे हैं कि हार्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है, वैसे ही जो है रसिया का एक बड़ा ही, वो कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। आज रसिया एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आ सका है, क्योंकि उसने कह दिया है कि अब हम किसी भी कंडीशन पर पेट्रोल नहीं देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जबकि अमेरिका बोल चुका है कि रसिया से आप पेट्रोल खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। अब इमेजिन करो ये वॉर बढ़ जाए और सप्लाई पूरी तरह रुक जाए तो क्या होगा। थोड़ा सा इमेज बनाइए आप, देखिए आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में कार है, आपके घर में बाइक है, हर वो चीज़ जो फ्यूल से चलती है। किसान यदि होंगे आप, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, आपके पास सब चीज़ें होंगे, सभी यंत्र होंगे जो कि डीजल से चलते हैं। इंडिया जैसे देश के लिए सिचुएशन अभी और सीरियस है दोस्तों, क्योंकि हम अभी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। मतलब अगर बाहर से सप्लाई बंद हो जाए तो अंदर सब कुछ रुक सा जाएगा, और यही सबसे रिस्की है। लेकिन प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम में छिपा होता है, और सॉल्यूशन आपको कहीं दूर नहीं बल्कि आपके आसपास ही दिख सकता है। सोचो, गंदी नालियों में उगने वाली काई जिससे बदबू आती हो, जिसे देखकर आप मुंह छुपा लेते हो, कि क्या वही चीज़ फ्यूचर में फ्यूल बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच्चाई है। एक इंसान कई बार प्रॉब्लम की तरह इसे देखता है, बल्कि अगर अपॉर्चुनिटी की तरह इसे देख ले तो चीज़ें बदल सकती है। देखते हैं, उसने नोटिस किया है व्यक्ति ने कि क्या कई बार बहुत तेजी ग्रोथ करने वाली और पानी में सबसे ज़्यादा पानी को गंदा करने वाली चीज़, लेकिन उसने यहीं रुककर इसे इग्नोर नहीं किया। प्रॉब्लम है, इग्नोर तो करेगा ही व्यक्ति। उसने रिसर्च शुरू की, और रिसर्च में जो सामने आया सबको शॉकिंग करने वाला था। मतलब अगर इसे सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो फ्यूल बन सकता है दोस्तों। यहीं से शुरू हुआ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो फ्यूचर में ये फ्यूल साबित हो सकता है। सबसे पहले इसे कई स्टेज में तैयार किया जाता है, लाया जाता है नदियों से, तालाबों से, और लाकर इसे सुखाकर गोलियां बना दी जाती है, या गंदी नालों से इकट्ठा किया जाता है। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि ये गंदगी के बीच में निकलने वाली काई है। फिर इसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में देखा जाता है, मतलब एक प्रकार से कंट्रोल, जैसे कि एक नर्सरी हो सकती है। यहाँ इसे तेजी से ग्रोथ किया जाता है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है ताकि क्वालिटी और इंप्रूव हो सके। धीरे धीरे इसका कलर जो है हल्के से ग्रीन से ब्राउन होने लगता है। सोचिए आप, स्काई का कलर जो है ग्रीन होता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, ब्राउन होने लग जाएगी। यही सिग्नल था, अब रेडी है नेक्स्ट स्टेज के लिए चीज। इसके बाद इसे बाहर निकाला जाता है, दिन में सुखाया जाता है 2-3 दिन तक, और धूप पूरी मिलने के बाद ये लगभग ड्राई सी हो जाती है दोस्तों। सूखने के बाद ये बिल्कुल मिट्टी जैसी दिखने लगती है। अगर आप इसे देखें तो
आपको लगेगा बस यह एक मिट्टी है, लेकिन असली मैजिक तो अब शुरू होता है। इस सूखी हुई काई को पीसा जाता है और फिर छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती है, गोलियों में बदल दिया जाता है। अब इसे प्रोसेस और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। इन गोलियों को स्पेशल बॉयलर में डाला जाएगा और हाइड्रेशन केमिकल के साथ साथ इसे करीब 12 घंटे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस सिंपल है दोस्तों, लगती है सिंपल, जो चीजें हम देखते हैं वो उतनी ही ज्यादा कठिन होती है। पर्दे के पीछे क्या होता है, ये सारी सिचुएशन अलग होती है दोस्तों। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट कंट्रोल करना पड़ता है। थोड़ी सी भी गलती पूरा बैच खराब कर सकती है, लेकिन जब यह प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट होती है तो रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आता है जिसकी कल्पना या उम्मीद नहीं कर सकते। एक लिक्विड जो दिखने में बिल्कुल फ्यूल जैसा होता है, और यही है बायोफ्यूल। एक ऐसा फ्यूल जो इस्तेमाल किया जा सकता है गाड़ियों में, मशीनों में, पेट्रोल में, डीजल में, या फिर अगर गाड़ियों में ही आपको यूज करना है, पेट्रोल डीजल में ही 100% यूज करना है, तो आपको जो है उनकी पैटर्न, इंजन की पैटर्न बदलनी पड़ेगी, लेकिन 20% तक हम यूज कर सकते हैं। सबसे खास बात फ्यूल की है, पॉल्यूशन फ्री होता है, क्योंकि ये उसी काम में या उसी काई से बना होता है जो एनवायरमेंट को खराब नहीं करती है। यह एक प्रकार से बोल सकते हैं एनवायरमेंट को खराब कर रही थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही थी। आपको पता होना चाहिए, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है क्या? काई। पूरे एनवायरमेंट को गर्म कर रही है, मतलब प्रदूषित तो कर ही रही है। मतलब जो चीज प्रॉब्लम थी आज सॉल्यूशन बन गई। आप सोचो, एक तरफ वॉर चल रही है, फ्यूल स्टेज बढ़ रही है, सॉल्टेज बढ़ रही है, और दूसरी तरफ इंडिया में गंदी नालियों से इस काई को निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है, उससे फ्यूल बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रास्ट इसी स्ट्रेटजी पर एक पावरफुल बन जाता है। मतलब एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि कोई चीज क्या वास्तविकता में हमें एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। यह सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं था, हर दिन करीब 3000 टन बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब ये आइडिया ऑलरेडी एक प्रकार से एक विराट सोच बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, फ्यूचर क्या बदल सकता है? क्या इस पर कोई और भी तर्क आ सकता है? टेक्नोलॉजी में बदलाव आ सकता है? क्या नए स्केल में इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? इमेजिन करो, हर शहर में बायोफ्यूल प्लांट लगाया जाए, नालियों और वेस्टेज से निकलने वाला रॉ मटेरियल बाहर निकाला जाए और इसका बायोफ्यूल में यूज किया जाए, तो क्या होगा? सबसे पहला इंपैक्ट ये होगा कि हमारे यहाँ ऑयल डिपेंडेंसी जो है कम हो जाएगी। दूसरे देश की तरह अगर किसी देश में वॉर छिड़ता है तो हमारे यहाँ इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा है पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो पानी गंदा हो रहा था उसी से आप क्लीन एनर्जी जो है प्राप्त कर रहे हैं, बना रहे हैं। इंपैक्ट देखिए इसका, इकोलॉजी, इकोनॉमिक पर इंपैक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि फ्यूल इंपोर्ट हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पर जो अतिरिक्त धन का अभाव था या अतिरिक्त धन का जो बजट था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा इंपैक्ट है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि जब देश खुद अपना फ्यूल बनाता है तो वॉर का असर उस पर नहीं पड़ता है, या कम पड़ता है, ना के बराबर पड़ता है। पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है दोस्तों। टेक्नोलॉजी के साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस है स्केलिंग। लैब एक्सपेरिमेंट आसान नहीं है, लेकिन उसे पूरे देश में लागू करना मुश्किल है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीजें आ सकती है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज चलानी चाहिए ताकि इनके लिए जगह जगह प्लांट बनाया जा सके। प्लांट बनाकर जो है इनसे बायोफ्यूल, या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जितनी भी बायोफ्यूल है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जब तक लोग इसे आइडिया सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसे आइडिया को, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट में रह जाया करते हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हर बड़ा बदलाव एक छोटा आइडिया से शुरू हो जाता है। इंटरनेट एक प्रकार से हम सीख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हम देख सकते हैं, सोलर एनर्जी देख सकते हैं, एक प्रकार से छोटे आइडिया थे और बड़े बदलाव में बदल गए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट ही थे। ये आप देख रहे हैं, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट थे। आज वह दुनिया में चीजें को बदल रहे हैं। तो क्या एल्गी बायोफ्यूल भी एक रिवोल्यूशन ला सकता है? फ्यूल हमें पेट्रोल पंप्स की जगह बायोफ्यूल प्लांट दे सकता है। यह वॉर का कारण होने वाला फ्यूल क्राइसिस इंडिया जैसे देश को खत्म कर सकने में मदद कर सकता है, या फिर आइडिया भी बाकी आइडिया की तरह खो जाएगा? ये आइडिया अब डिपेंड करता है हम पर कि इस आइडिया को कितना सपोर्ट करें, कितना स्पिरिट करें और कितना बिलीव करें हम। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि
गंदी नालियों की काई फ्यूचर में फ्यूल बन सकती है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको लगता है कि ये सोच, ये आइडिया बहुत पावरफुल है, तो ऐसे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है। ऐसे ही इनोवेशन आइडिया हम आपके सामने लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।